की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। है याद तुम्हें जन्मे तुम पाप के सागर में, और पाने तुम्हें आया वह पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। आइए आज के सुंदर दिन के लिए, हमारे जीवन के वरदान के लिए प्रभु को सारे हृदय से स्तोत्रकार के साथ धन्यवाद दें। आज जब हम इस पवित्र मसीह बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र कर, मेरे पापों से मुझे धो, ताकि मैं इस पवित्र मसीह बलिदान में भाग ले करके आपके पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करके आध्यात्मिक बल प्राप्त कर सकूं और आपके इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा हर क्षण हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करे। यह हमें भले कर्मों में सुदृढ़ बनाए रखे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय तथा होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश्वर के वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 वाक्य संख्या 15 से 23 तक। पाठ का मूल वाक्य, उसने मसीह को कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर है। मैंने प्रभु यीशु में आप लोगों के विश्वास और सभी संतों के प्रति आपके भ्रातृ प्रेम के विषय में सुना है। मैं आप लोगों के कारण ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता और अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों का स्मरण करता रहता हूँ। महिमामय पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान सके। वह आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है, और संतों के साथ
आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों न हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों न हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दूध मुँहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश, चांद और तारे देखता हूँ तो सोचने लगता हूँ, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुध ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने उसे स्वर्गदूत से कुछ ही कम बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया। अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, सत्य का आत्मा मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम भी साक्ष्य होगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 8 से 12 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। यदि कोई मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहे तो उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे तो यह चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज के पाठों पर मनन चिंतन करें। सबसे पहले आज के पहले पाठ में हमने सुना कि संत पौलुस एफेसियों की कलीसिया को उनकी विश्वास और संतों की सेवा करने के लिए धन्यवाद देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। उनका विश्वास मसीह में दृढ़ है और उन्होंने संतों के प्रति बहुत प्रेम दिखाया है। संत पौलुस
अगर आज होते तो क्या मेरी और आपकी विश्वास की प्रशंसा करते या हमें फटकारते? हम कभी कभी विश्वास में डगमगा जाते हैं। हम जब कभी दुख तकलीफ हमारे जीवन में आते हैं, हम पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाते हैं। हम लोग प्रभु पर संदेह करते हैं। उसी प्रकार हम लोग कई बार प्रभु के चुने हुए लोगों का आदर सम्मान सत्कार और उनके प्रति पूर्ण रूप से प्रेम नहीं दिखा पाते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु हमें 3 मुख्य बातों को ध्यान देने के लिए कहते हैं। सबसे पहला है, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, मैं भी उसे ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करूंगा। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, कई ऐसे मर्तब आते हैं जहां हमें प्रभु यीशु को साक्ष्य देने के लिए हमें आगे आना पड़ता है, लेकिन हम अपने कमजोरियों के कारण, अपने डर या भय के कारण प्रभु यीशु के बारे में बोलने के लिए कतराते हैं, डरते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम पर अत्याचार किया जाएगा, हमें सताया जाएगा, और इस प्रकार के बहुत सा डर और भय हमारे जीवन में आ जाता है। और इस डर और भय से हम तभी उभर पाएंगे जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आएगा। हम में से प्रत्येक क्रिस्तीय को बपतिस्मा में, दृढ़ीकरण संस्कार में और अन्य संस्कारों में पवित्र आत्मा दिया गया है, लेकिन हम इसे अपने जीवन का नियंत्रण करने नहीं देते हैं। हम अपने जीवन का मालिक नहीं बनने देते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में डर और भय बार बार आता रहता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु का वचन कहता है, अध्याय 14 पद संख्या 16 में, वहां पर प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हमेशा हमारे साथ रहने के लिए हमें दिया गया है वो पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु के सभी शिष्य और यहाँ तक कि पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, वो लोग शुरुआत में बहुत ही डरे सहमे रहने वाले लोग थे, लेकिन पेंतेकोस्त के बाद और जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया, हम देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया। ये हमारे मानवीय गुणों का कार्य नहीं है, हमारी अपनी शक्ति अपनी क्षमता का कार्य नहीं है, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, हमें ऐसी दैवीय शक्ति से भर देता है कि इस संसार की कोई भी ताकत यीशु के सच्चे साक्षी बनने से नहीं रोक पाता है। दूसरी बात, प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य को हर प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करने वाले को कभी क्षमा नहीं मिलेगी। हम देखते हैं पवित्र बाइबल में एकमात्र ऐसा पाप है जिसके बारे में कहा गया है कि मनुष्य को कभी क्षमा नहीं मिलेगी। ये कौन सा ऐसा पाप है जिससे मनुष्य को क्षमा नहीं मिल सकती? ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो पुरोहित जब प्रेयर ऑफ अब्सोल्यूशन बोलता है, जब आप पाप स्वीकार करने के लिए जाते हैं, उस समय पुरोहित एक प्रार्थना करता है। उस समय वो कहता है कि परम दयालु पिता ईश्वर ने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने पुत्र को भेजा है, और परम दयालु पिता ईश्वर ने अपने पुत्र की मृत्यु तथा पुनरुत्थान के द्वारा संसार के साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है, और उसने हमारे पापों की क्षमा के लिए पवित्र आत्मा को प्रदान किया है। मेरे कहने का तात्पर्य है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। अगर हम इसी को ब्लॉक कर दें, इसी को मना कर दें, हमारे अंदर मत आ, तो हमें कैसे पापों की क्षमा मिल सकती है? संत अगस्तिन इसी को कहते हैं, इट इज एन अनरिपेंटेड सिन। जिस पाप के लिए हम क्षमा नहीं मांगते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, हमें पछतावा नहीं होती है, उसके लिए हम क्षमा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर मुझे और आपको ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों पापों की क्षमा चाहिए, हमारे पापों से मुक्ति चाहिए, तो हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में विश्वास करने की ज़रूरत है। हमें पापों की क्षमा
त्रिएक ईश्वर के माध्यम से मिलता है। और तीसरी बात हमें आज के सुसमाचार से सीखने को मिलता है, वो है कि पवित्र आत्मा के आगमन के बाद ही हम प्रभु के सच्चे साक्षी बन सकते हैं। अगर मुझे और आपको पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का सच्चा साक्षी बनना है तो पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में सदैव, ना कि हमारे सुख के क्षण में, दुख के क्षण में, बल्कि हर समय अपने जीवन में आमंत्रित करने की आवश्यकता है। आइए हम आज प्रभु से विशेष प्रार्थना करें। आज के पाठों पर मनन चिंतन करते हुए जिस प्रकार संत पौलुस एफेसुस की कलीसिया की उनके विश्वास और संतों के प्रति प्रेम के लिए प्रशंसा करते हैं, वही विश्वास और प्रेम में हम भी आगे बढ़ते चाहिए। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दे, विशेष करके पवित्र आत्मा के सभी वरदान और फलों से हमें भर दे, ताकि हम उसके सच्चे साक्षी बन सकें। हम डरपोक नहीं बने, हम कायर नहीं बने, बल्कि साहसी व्यक्ति बन करके यीशु के बताए मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन बिता सके। के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। यह तन मेरा गेहूं मानो प्रभु कृष्ण का, जाए यदि प्रसाद पावन रोटी का। प्रभु सेवा में नित तन मेरा घिसता जाए, तब यह जीवन सफल बने और मुक्ति पाए। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं।
इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के
पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं,
जबकि प्रभु की खोज करने वाले लोगों का घर भरा पूरा रहता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें क्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। मरिया मेरी माँ, प्रभु की प्यारी माँ, दिल में सदा रहना, जीवन तू भरना। मरिया मेरी माँ, प्रभु की प्यारी माँ, दिल में सदा रहना, जीवन तू भरना। असवर की धारा क्यों बहती है माँ, क्या दुख है तेरा, मुझको भी तो बता। सूली पर सुत को देख तो रोती माँ, या की पाप हमारे तुझको रुलाते माँ। मरिया मेरी माँ, प्रभु की प्यारी माँ, दिल में सदा रहना, जीवन तू भरना। मरिया मेरी माँ, प्रभु की प्यारी माँ,